नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं यार कर्मकांड। मैं हूं आचार्य रोहितेश। इस चैनल पर आप सभी को पूजा पाठ, कर्मकांड, अनुष्ठान तथा आपके द्वारा किए गए प्रश्नों से समाधान से संबंधित वीडियोज प्राप्त होते रहते हैं। हमारे एक वीडियो पर जो वीडियो है पंचांग देखना सीखें, उस वीडियो पर हमारे किसी सब्सक्राइबर ने यह कमेंट किया था कि महाराज पंचांग में 2 जगह योग लिखा हुआ है, उसका क्या अभिप्राय है। तो उनके उत्तर से संबंधित भी यह वीडियो है तथा पंचांग देखना सीखे इसके जो 5 अंग है, हमने सोचा कि क्यों न इनके 5 अंगों के विषय में पृथक पृथक करके तिथि वार नक्षत्र योग करण इन 5 को पृथक पृथक करके आपको बताया जाए। यदि आप नित्य नैमित्तिक पंचांग देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि तिथि वार नक्षत्र के पश्चात योग लिखे हुए होते हैं। उनको मैं आपको बता दूं कि विस्कुंभाद योग कहते हैं तथा करण के पश्चात आपको एक बार पुनः योग लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये जो करण है इन्हें आनंदाद योग कहते हैं। एक विस्कुंभाद योग जो कि सूर्य और चंद्रमा के गति पर तथा तिथि एवं नक्षत्रों के योग से परिवर्तित होता है, जिसे हम विस्कुंभाद योग कहते हैं, तथा वार एवं नक्षत्र के अनुसार जो प्रवर्तित होता है, जो आता है लगता है, उसे हम आनंदाद योग कहते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में श्लोक आता है अथवा एवं उसमें बताया गया है फलदाह स्वनामना योगा। जो योग होते हैं वह अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं। हम आशा करेंगे कि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं आपको अच्छे लगते होंगे। तो अभी तो यह हमारा चैनल बहुत छोटा है और आप सभी का यदि सहयोग एवं आशीर्वाद रहेगा तो यह चैनल जरूर एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा। तो आप सभी से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त होती है, सटीक जानकारी जिसे आपकी आवश्यकता है, यदि आपको वह जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आनंदादि जो योग हैं, यह कैसे इनकी गणना की जाए, किस दिन कौन सा योग है, पंचांग में तो सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ होता है, परंतु यह कैसे इनका गणना हुआ है, इसका हम आइए विस्तार से विचार करते। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें और आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें 2800 नक्षत्र, 28 योग अभिजीत को मिला करके तथा 7 वार के अनुसार किस प्रकार से इनकी गणना करनी है, इनका फल क्या है, वह सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपको ले चलेंगे हमारे स्क्रीन पर और वहां पर आपको दिखाएंगे कि कैसे इनका विचार करना है। आनंदाद योग गणना एवं फल विचार का यह PDF हमने आपके लिए बनाया है। यदि आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे अथवा हमारे WhatsApp पे संपर्क करेंगे, आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले आइए वीडियो को प्रारंभ करें। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आप सभी के लिए वीडियो बनाने का जो उत्साह है वह बढ़ता रहे और आप सभी को अच्छा से अच्छा वीडियो प्राप्त होता रहे। सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे। आनंदास्यः कालदंडश्च धूम्रो धाता सौम्योध्वांक्षकेतुक्रमेण श्रीवत्सा चयो वज्रकं मुद्गरश्च छत्रं मित्रं मानसं पद्मलुम्बौ उत्पात मृत्युः किलकाण सिद्धि शुभो मृताख्यो मुसलं गदश्च मातंगरक्षस्वरसुस्थिराख्य प्रवर्धमानाः फलदाः स्वनाम्ना। इस श्लोक का जो अंतिम चरण है फलदाः स्वनाम्ना, ये जो श्लोक हैं, ये जो आनंदादि 28 योग हैं, ये अपने नाम के अनुसार ही फल देते हैं। ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। ये 28 योग वार तथा नक्षत्र के संयोग से बनता है। इनका जो बनने का जो विधान है, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, किस प्रकार से इनकी गणना की जाती है, तो इनकी गणना वार तथा नक्षत्र के संयोग से किया जाता है, वह आगे हम समझेंगे। इन योगों का गणना करने का नियम कुछ इस प्रकार है।
आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको गणना करना है कि रविवार के दिन कौन सा योग बन रहा है, तो आपको अश्विनी नक्षत्र से गणना करना है। यदि आपका रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र है तो आपको कौन सा योग बनेगा? आनंद योग बनेगा। यदि रविवार के दिन भरणी नक्षत्र है तो काल योग बनेगा, यानी कि दूसरा आ जाएगा। तीसरा नक्षत्र है तो तीसरा योग आ जाएगा, यानी कि धूम्र आ जाएगा। चौथा नक्षत्र है तो चौथा यानी कि धाता आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको सोमवार की गणना करना है तो मृगशिरा यदि सोमवार को आएगा तो पुनः आनंद योग हो जाएगा। मृगशिरा के पश्चात जो नक्षत्र आएगा तो आपका आनंद के पश्चात दूसरा कालदंड नामक योग आ जाएगा। उसी प्रकार से यह आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। उसी प्रकार से मंगलवार को आश्लेषा नक्षत्र से गणना करें। आश्लेषा नक्षत्र से गणना करेंगे तो यदि मंगलवार को आश्लेषा नक्षत्र आता है तो आपका आनंद योग आएगा। अब आवश्यक नहीं है कि मंगलवार के दिन आश्लेषा नक्षत्र ही हो, मंगलवार के दिन कोई और नक्षत्र भी हो सकता है, तो उसकी गणना जो है वह आश्लेषा नक्षत्र से ही होती है। अथवा उसके लिए हम आपके लिए सुविधा के लिए, आपको समझ में आए हमेशा के लिए, उसके लिए हमने चक्र भी बनाया है, वह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले आप नियम सूत्र को बुधवार को यदि गणना करना है तो हस्त नक्षत्र से, गुरुवार को गणना करना है तो अनुराधा नक्षत्र से, शुक्रवार को गणना करना है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से, रविवार को गणना करना है तो शतभिषा नक्षत्र से। अब ये जो 28 योग हैं और ये 7 वार हैं, ये 7 वार को जब हम 4 गुणा करते हैं तो 7 चौके 28 होता है, 28 की संख्या बनती है। यानी कि ये 7 वार जो हैं जब 4 बार व्यतीत होते हैं तो ये पूरे योग बीत जाते हैं, परंतु इन वार के और नक्षत्र का जैसा संयोग होता है वैसा ही योग बनता है। अब आपको बता दें कि इनमें से जो हमारे मुख्यतः तो 27 नक्षत्र ही हैं, परंतु उनमें से भी जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र है इनके मध्य में अभिजीत नक्षत्र का संयोग होता है, जिसके कारण ये टोटल 28 नक्षत्र और 28 योग परिवर्तित हो जाते हैं। उसके पश्चात आइए देखें, अब ये 28 योग अथवा ये 28 नक्षत्र, इनको हमने एक जगह रख दिया है ताकि आपको समझाने में उचित रहेगा। देख सकते हैं, सबसे पहले अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा तथा उत्तराषाढ़ा के पश्चात धनिष्ठा, तब उत्तराषाढ़ा के पश्चात अभिजीत, अभिजीत के पश्चात श्रवण, श्रवण के पश्चात धनिष्ठा, धनिष्ठा के पश्चात शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। इस प्रकार से इन 28 नक्षत्रों की गणना करनी है आपको। उसके पश्चात आप देख सकते हैं ये कुल 28 योग हैं, ये हमने आपके लिए बनाया ताकि आपको समझने में उचित रहे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आनंद योग है। यदि आनंद योग होगा तो उसका फल क्या है यह भी आप समझ लीजिए। आनंद योग होगा उसमें आप कोई कार्य करेंगे तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। कालदंड योग होगा तो मृत्यु के समान कष्ट अथवा मृत्यु की प्राप्ति होगी। धूम्र योग में कार्य को करने से अशुभ की प्राप्ति होती है। धाता योग में काम करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब इन सभी चक्रों को हमने नक्षत्रों के अनुसार ही बैठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रयास ना करना पड़े अथवा आपको अपना मस्तिष्क का प्रयोग ना करना पड़े। आप उस चक्र के माध्यम से सीधे पंचांग में देख करके समझ जाएंगे कि आज इस दिन यही योग होना चाहिए। पहले हम समझ लें कि रविवार से गणना करना था। अश्विनी नक्षत्र रविवार को आए तो आनंद योग, भरणी नक्षत्र आए तो कालदंड, कृतिका नक्षत्र आए तो धूम्र योग,
इस प्रकार से इन योगों की गणना आपको पंचांग में सटीक मिल जाएगा। उसके लिए जो आपके सामने हमने आपके लिए चक्र बनाया है वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप चक्र देख लीजिए। ये रविवार, सबसे पहले आपको जूम करके दिखा देते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इनमें हमने नक्षत्रों को भर दिया है। अश्विनी, भरणी, कृतिका रविवार के दिन से गणना होगा। सोमवार को मृगशिरा से गणना होगा। यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि यह तय कैसे हुआ कि सोमवार को मृगशिरा से ही गणना करना है। तो इसका आप विचार कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि 28 योगों को 7 वारों में 28 योगों को 7 वारों में बांटा गया है। कैसे? 4-4 करके। तो जब 7 वार जो है 4 योग व्यतीत कर लेते हैं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, रोहिणी के पश्चात जो है मृगशिरा नक्षत्र 5वां आता है। इसीलिए मृगशिरा के बाद आप 5वां देखेंगे तो आश्लेषा आएगा। उसके बाद आप 4 नक्षत्र को छोड़ करके देखेंगे तो हस्त नक्षत्र आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से नियम था उसी प्रकार से हमने 2800 नक्षत्रों को बैठा दिया है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे, शुक्रवार को गणना करना होगा तो उत्तराषाढ़ा से, शनिवार को करना होगा तो शतभिषा से। इस प्रकार से आप 7 वारों की गणना करेंगे। अब हमने बताया, जैसे मान लीजिए आप शनिवार को गणना कर रहे हैं कि कौन सा योग बन रहा है, तो आप देखेंगे शनिवार को यदि शतभिषा नक्षत्र है तो आनंद योग बनेगा, पूर्वा भाद्रपद है तो कालदंड योग बनेगा, उत्तरा भाद्रपद है तो धूम्र योग बनेगा, रेवती नक्षत्र है तो धाता योग बनेगा, अश्विनी नक्षत्र है तो सौम्य योग बनेगा, भरणी नक्षत्र है तो ध्वांश योग बनेगा, कृतिका नक्षत्र है तो केतु योग बनेगा, रोहिणी नक्षत्र है तो श्रीवत्स योग बनेगा। इसी प्रकार से ठीक हमने सामने ही योग के नाम तथा उनके यहाँ पर फल भी लिख दिए हैं। आनंद योग हो तो सिद्धि की प्राप्ति, कालदंड योग हो तो मृत्यु की प्राप्ति, धूम्र योग हो तो असुख की प्राप्ति, धाता योग हो तो सौभाग्य की प्राप्ति, सौम्य योग हो तो बहुसुख की प्राप्ति। जब आप इस चक्र को देख करके पंचांग में गणना करेंगे तो आप जिस नक्षत्र वार के सामने जो नक्षत्र है उस वार के सामने उस नक्षत्र को आप ढूंढेंगे और पंचांग में वही नक्षत्र होगा तो आप देखेंगे कि उसी नक्षत्र के सामने वही योग बन रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको कुछ आवश्यक बातें हैं जो बताना उचित है। अशुभ योगों का विचार एवं उनका परिहार। ये जो कुछ विशेष योग हैं, ज्योतिष सार नामक ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि ध्वांश, मुदगर तथा वज्र योग की 5 घटियाँ आदि की प्रारंभ की 5 घटियाँ वर्जित हैं। कांड तथा मुसल योग की प्रारंभ की 2 घटियाँ वर्जित हैं। पद्म तथा लुम्ब योग की आदि की 4 घटियाँ वर्जित हैं। धूम्र योग की आदि का 1 घटी, गद योग के आदि का 7 घटी, चर योग के आदि का 3 घटी वर्जित है। मृत्यु, काल तथा उत्पात एवं राक्षस योगों की समस्त घटिया त्याज्य है। यानी कि मृत्यु, काल तथा उत्पात योग जब लगें, राक्षस योग लगें, तो इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। नक्षत्र के आरंभ काल से समाप्ति पर्यंत आनंदादि योग का आरंभ और समाप्ति काल समझना चाहिए। नक्षत्र जब से आरंभ होता है जिस दिन का, और वह नक्षत्र जब समाप्ति होता है, और उसी के अनुसार ही इन योगों का आरंभ और समाप्ति का यानी कि पूर्ण होने का समय विचार करना चाहिए। अथर्व ज्योतिष के अनुसार इन सभी पर इतना डीप विचार करने की आवश्यकता क्या है तो जान लें।
तिथि का फल 1 गुना प्राप्त होता है, वार का फल 4 गुना प्राप्त होता है, नक्षत्र का फल 8 गुना प्राप्त होता है, योग का फल 16 गुना प्राप्त होता है एवं कर्ण का फल 32 गुना करके प्राप्त होता है। कैसा फल? तो ये जो फल हैं, ये जब आप फलित करेंगे कुंडली का किसी का, तो इन तिथि वार नक्षत्र योग करण के अनुसार भी जातक के ऊपर उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो हमने आपको समझाने के लिए इस चक्र को बनाया ताकि आपको सदैव यह चक्र का आप PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे WhatsApp पे, अथवा हम चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख लें ताकि आपको बारंबार वीडियो पर ना आना पड़े और आप इस चक्र के अनुसार पंचांग में जैसे ही मिलाएंगे आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि आज कौन सा योग बन रहा है अथवा उसका फल क्या है। ठीक है, हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपके लिए हेल्पपूर्ण रहा हो, सहयोगपूर्ण रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका अनुभव कैसा रहा, यह कमेंट में अवश्य बताएं। और आप किस स्थान से वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।